नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत बड़ी खबर जिसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आए इसके लिए डिमांड की थी, वोटिंग की थी, 7 दिन तक वेट किया था। आखिरकार ग्रूमिंग जिहाद के ऊपर कानून बन गया है UPURCPO 2020 के नाम से। और इस कानून को बनाने के लिए सरकार ने बड़ी मेहनत की है। इसमें नियमों का प्रावधान किया है। लगभग 10 साल की सजा यदि कोई भी छद्म नाम से किसी के साथ भी शादी करता है, छल करता है, उसके साथ में मतांतरण करने का प्रयास करता है, इसके लिए बड़ा ही कड़ा कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना करके खड़ा कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन ने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। 6 महीने तक यह औपचारिक रूप से लागू हो गया है और 6 महीने के अंदर ही अंदर इसको दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा। अर्थात योगी जी ने एक बार फिर से जो शुरुआत की है वो सिक्सर के साथ में की है और इसके लिए उनका बहुत साधुवाद तो बनता है। पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है लव जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद और इस तरीके की घटनाएं जिनके तहत गैर मजहबी लोग सनातनी बच्चियों को मतांतरित करते हैं, उनको फिर बाद में मार देते हैं और वो भी धोखे के साथ में। जिस प्रकार से अभी एक घटनाक्रम सामने आया था, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर से ही एक लड़की थी बहन निकिता तोमर, उसकी हत्या के बाद में हत्यारे की मां खुद कहती है कि फालतू में मारी गई, अगर ये कन्वर्ट हो जाती तो कितना अच्छा रहता। अर्थात जिन जिहादियों के पूरे परिवार के मन के अंदर ये बात रहती है कि कन्वर्ट हो जाना चाहिए था काफिर लड़की को, उन लोगों को सुधारने का बड़ा अच्छा प्रयास ये हो सकता है। लेकिन इधर तो कानून बना और उधर बरेली में सबसे पहला केस आ भी गया है। अर्थात एक उवैस अहमद नाम का व्यक्ति एक अपने ही गांव की लड़की को मतांतरित होने के लिए दबाव बना रहा था। इतना दबाव उसके ऊपर बना दिया, अभी तो वो भागा हुआ है कि सबसे पहला उत्तर प्रदेश का केस उवैस अहमद के ऊपर ही लागू हो गया है। उसके खिलाफ जो UPURCPO 2020 है उसकी धारा 3/5 और जो हमारा खुद का एक्ट है उसकी धारा 304/306 के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। अर्थात कौम तो सुधरने वाली नहीं है, लेकिन फट्टा आप मजबूत रखिए। जैसे ही उस तरफ से कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई दे, फट्टे की मार 2 गुनी करके सबक सिखाने के लिए तैयार रहिए। अगर मैं बात करूं इसी मतांतरण के विषय में, तो अभी जो नई ताजी खबर है वो है साजिद खान। एक संगीतकार हुआ है साजिद खान और कहा जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से। उनकी वाइफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो पारसी थी और किसी भी प्रकार से, जिसको हम लव बर्ड्स कहते हैं, उन्होंने अपने लेटर में बल्कि बाकायदा साफ साफ लिखा है कि हमारी कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई जिसको आप लव बर्ड्स कहते हैं। मैं और साजिद खान इस प्रकार से प्यार में थे। वो एक पारसी लड़की थी और साजिद खान के साथ में शादी करने के बाद में साजिद खान, देखिए, वो एक संगीतकार था और लोग उसको अपना आदर्श मानते रहे। साजिद वाजिद की जो जोड़ी है वो काफ़ी सारा संगीत भी दे चुकी है। साजिद ने खुद अपनी बीवी के ऊपर, उसकी पूरी फैमिली ने बीवी के ऊपर मतांतरित होने का बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाया। आज ये जो लड़की है वो खुद ये बात कहती है कि जहाँ पर प्यार है वहाँ पर मतांतरण का क्या मतलब है। अर्थात वही बात जो हम पिछली डिबेट्स में कई बार कह चुके हैं कि प्यार में मतांतरण का क्या मतलब है। लेकिन मतलब तो है, क्योंकि किताबे हवा हवाई की आयत संख्या 221 इस बात के लिए चीख चीख करके प्रमाण देती है कि आप किसी भी काफिर महिला से शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कन्वर्ट ना कर ली जाए। अब आपने UPURCPO 2020 तो बना दिया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इससे पहले किताबे हवा हवाई की आयत संख्या 221 पढ़ी है? जहां तक मुझे उम्मीद है योगी जी ने तो पढ़ी ही होगी, लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, जो आंखों पर पट्टी बांध करके हाथ में तराजू लेकर के खड़े हुए हैं, शायद उन्होंने ये आयत ना पढ़ी हो। इस आयत को पढ़ लीजिए। आपके आने वाले समय में जितने भी ये केसेस आने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं वापस आता हूं
साजिद खान की वाइफ के ऊपर। साजिद खान की वाइफ इस बात को कहती है कि जब उन्होंने मतांतरित होने के लिए, धर्मांतरित होने के लिए मना कर दिया तो ये उनके लिए एक अपवित्र कार्य कह करके उनके ऊपर थोपा गया। इसके लिए उनको काफ़ी अपमानित भी किया गया और उनके पति साजिद खान उनको अपमानित भी करते रहे और उनके साथ में काफ़ी बार झगड़े भी करते रहे, जिसका सीधा असर उनकी फैमिली, उनके बच्चों पर गया। वो कहती हैं कि सभी जो मजहब हैं, जो धर्म हैं, उनका यदि अगर धर्म का मतलब ही होता तो वो होता कि आपसी वैमनस्य को ख़त्म करना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाना। मेरी और उनकी परवरिश बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन क्योंकि दिल मिले, प्यार हुआ और उसके बाद मुझे पता लगा कि वो जो दिल मिले थे वो गलत थे। मैं उनकी नज़र में फिर भी एक काफिर ही रही और मुझे गैर से अपना बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता, जिसके तहत मुझे मुसलमान बनना पड़ता, जो कि मैंने जो बनना था वो मंजूर नहीं किया। पहली बात तो ये है कि किसी भी पारसी लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, खास तौर करके सिख जो हैं, इनका तो इस्लामियों से मित्रता छोड़िए, उनकी परछाई भी उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका तो जितना जेनोसाइड मुसलमानों ने किया है इतिहास में, उतना किसी और का नहीं किया। एक पारसी लड़की होने के बावजूद भी यदि उसने साजिद खान के साथ में शादी की तो हो सकता है कोई बीच में मजबूरी भी रही हो, लेकिन यहां पर इस लड़की ने मतांतरित ना हो करके अपने पारसी होने का जो सबूत था वो प्रस्तुत किया और वो कहती है कि इस प्रकार से हमें अलग होना पड़ा। अब आप जरा सोचिए कि बड़े से बड़ा, ज्ञानी से ज्ञानी हो, पैसे वाला हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि ऋतिक रोशन ने अपनी बहन को यही कह करके एक इस्लामिक व्यक्ति से दोस्ती तोड़वाई थी कि वो मुसलमान है और उनके यहाँ पर हमारी कोई कद्र नहीं है। अर्थात अब सब लोगों को ये बात स्पष्ट होने लग गई है। रीजन है कि ऋतिक रोशन को जो सुजैन खान ने धोखा दिया है, उससे उनको इस कल्ट के बारे में बहुत सारे जो बिंदु हैं, जो बारीकियां हैं, वो स्पष्ट हो चुकी हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का ये जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनका जो बुलंद तरीका है किसी भी कार्य को करने का, वो हमेशा से ही हमें पसंद आता रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है हैदराबाद पहुंच करके। हैदराबाद पहुंच करके उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने आतंकवादियों का पूर्ण सफाया किया है, जिस प्रकार से उन्होंने बड़े से बड़े आतंकवादियों का, जो गैंगस्टर थे, जो बड़े नामी गिरामी डॉन थे, उनके घरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर, उनके होटल्स हो, उनके जो कोल्ड स्टोरेज थे, उनकी गाड़ियां थी, सबको जब्त कर लिया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इस तरीके के जितने भी आतंकवादी कहिए, डॉन कहिए, सरगना कहिए, उनकी गाड़ी भी पलटा दी है। साथ ही साथ उन्होंने हैदराबाद में खड़े होकर के कहा है कि हैदराबाद का नाम बदल करके वापस भाग्यनगर क्यों ना कर दिया जाए। ऐसा कार्य केवल और केवल योगी जी ही कर सकते हैं, योगी जी से ही उम्मीद है। और अब तो हरियाणा की सरकार भी कह रही है कि हम इस प्रकार का एक कानून जल्द ही लाने वाले हैं। देखिए, किताबे हवा हवाई में तो काफिरों को स्लेव कहा गया है, पूरी तरीके से सेक्स की गुलाम कहा गया है, जिसके बारे में बहुत सारी बार आप लोगों को बता चुका हूं। क्या आप अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार से मलेच्छों के जो हरम होते हैं उनमें जाते हुए देख सकते हैं, देखना चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए उसके लिए आवाज उठानी भी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि जो खुला जानवर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। थोड़े कहे को ज्यादा समझें, संकेतों में बातों को समझें। मैं कहना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कानून है UPURCPO 2020 बहुत अच्छा है, हर राज्य को लाना चाहिए और आप लोगों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। और अपनी बहन बेटियों को प्लीज धर्म और अधर्म के बीच में जो फर्क है वो भी समझाना चाहिए। सारे काम तो सरकार नहीं कर सकती है, कुछ लोग आप भी कीजिए, बच्चे आपके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।